नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका डेली बेसिस पे सेट करवाया जा रहा है। आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज हम सेट की बात करते हैं तो ये आपका सेट नंबर 45 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पहले का जो है हमने 44 सेट आपका अपलोड भी कर दिया है। अगर आप इसके पहले का सेट नहीं देखें तो आप जाकर के सेट देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। 44 सेट यानी 4400 क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये आपका 12/9/2024 के आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। और कल मैंने जो है 50 क्वेश्चन का सेट अपलोड किया था, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा, आपका रिवीजन जो है अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है कैसे हुआ था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी होगा, प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। डी जो है इसका सही आंसर होगा। भारत परिषद की समाप्ति जो है किसके द्वारा हुई है। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा हुआ है, तो 1935 का शासन अधिनियम है ना, 1935 का अधिनियम हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है आपका भारत परिषद की समाप्ति हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत किया है, कहां से। तो समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। कालानुक्रम कौन सा सही है इसमें, तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अधिकार यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो टू हैव दी बॉडी ऑफ सही है। परमादेश की बात करते हैं तो आपका वी कमांड सही है, कमांड। और प्रतिषेध जो है आपका टू बी सर्टिफाइड गलत हो जाएगा। देखिए प्रतिषेध का दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी अधिकार परीक्षा की बात करते हैं तो बाई वाट अथॉरिटी आपका सही दिया गया है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब, ये कब पारित किया गया था, तो ये आपका 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी होगा, 1976। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। दोस्तों ये किस पर लागू होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो बी होगा राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा। देखिए लोकसभा का अगर बैठक समाप्त करना है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्थगन यानी स्थगन प्रस्ताव होगा, सत्रावसान हो जाएगा और विघटन। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी जो है हमारा इस सभी के द्वारा जो है आपका हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा, तो ये होता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 9 का डी होगा, राज्य का विधानमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है, आंसर हो जाएगा रोज बैथियो होगा। क्या होगा आंसर, रोज बैथियो। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था किया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो देखिए अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, 11 का। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अनुच्छेद 330 होगा। क्या होगा आंसर, अनुच्छेद 330 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारतीय केस का महत्व इसलिए है कि, आंसर होगा उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी राइट होगा। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगा। क्या होगा आंसर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है क्या,
आंसर होगा Cl होगा। क्या होगा आंसर? Cl, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये आपका ओजोन होगा दोस्तों, ओजोन। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा, ओजोन इसका राइट आंसर होगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, आंसर हो जाएगा आपका मृत, है ना, मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मृत सागर। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बेरिंग जलडमरू मध्य, डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो तांबा आपका नहीं है, बाकी लौह अयस्क, अभ्रक और मैग्नीज जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या होगा आंसर? विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? देखिए दोस्तों राजस्थान की एक जनजाति आपका कौन सा नहीं है, बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका डोगरी दोस्तों नहीं है, बाकी भील है, मीणा है और सहारिया भी जो है इसमें आपका शामिल है। तो ये भी आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो श्रीलंका के साथ दोस्तों नहीं लगता है, बाकी पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश आपका सही उत्तर होगा। देखिए बिहार एसआई का वैकेंसी दोस्तों हमारा कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब आपका बिहार पुलिस का आंसर की भी आ गया है। और देखिए अभी आपके पास अधिक टाइम नहीं है, अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन हो जाइए टारगेट ग्रुप। उसमें आपको डेली बेसिस पे सेट दिया जाता है, 100 क्वेश्चन का दिया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका श्रीलंका हो जाएगा, डी जो है राइट होगा, आप नोट कीजिएगा। बाकी पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा। अब 22 नंबर जो है मिलान करना है। जब भी आपका मिलान क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक के खुद से मिलाया कीजिए, उसके बाद आंसर देखा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्थान और उद्योग दिया गया है, तो देखते हैं। विशाखापट्टनम दोस्तों हो जाएगा पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और मुरी की बात करते हैं तो मुरी जो है आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम, और गुड़गांव जो है ये आपको हो जाएगा मोटर गाड़ियाँ, और पनकी जो है ये आपको हो जाएगा उर्वरक। ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 1, 3 इसका राइट आंसर होगा। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? तो देखिए यह जो है वृष्टि छाया में पड़ता है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम। क्या होगा आंसर? मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट की ये बोला कि पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो देखिए केरल एवं तमिलनाडु होगा, केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी होगा। अस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, अस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो देखिए आपका घग्घर होगा दोस्तों, घग्घर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, इसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछ रहा है, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ पर? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है, यह स्थित था कहाँ? तो यह स्थित था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो आंसर हो जाएगा रावी होगा। क्या होगा आंसर? रावी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा, रावी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट के वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपका जो रावी हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा आप शहर बोल सकते हैं, है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा।
और 31 का आंसर आपको हो जाएगा काला शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 31 का राइट आंसर होगा। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति को कौन सा दंड दिया जाता था उस टाइम मौर्य काल में? इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का मृत्युदंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मृत्युदंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है हमारा इसमें गलत है? देखिए बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका हरिश्चंद्र सही है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं रुद्रदामन सही दिया गया है। और भीतरी अभिलेख की बात करते हैं भीतरी अभिलेख तो आपका पुलकेशिन द्वितीय नहीं होगा दोस्तों, ये आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। बाकी धौली अभिलेख की बात करते हैं तो अशोक आपका सही दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई लड़ी है? तो देखिए आपको पता है 1900 जो आपका हुआ था तराइन का युद्ध है ना, तो 1191 और 92 में हुआ था। तो आप बोल सकते हैं आपका आंसर जो है डी होगा तराइन का युद्ध। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था? देखिए रक्स का अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नृत्य होगा। क्या होगा आंसर? नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली होगा। क्या होगा आंसर? दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? देखिए अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा 37 का शहादत खां होगा। क्या होगा आंसर? शहादत खां, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा, यानी कौन से चार्टर के द्वारा ये आपका विधि आयोग गठित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1833 होगा। क्या होगा आंसर? 1833, ऑप्शन नंबर सी होगा। पाबना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल होगा दोस्तों, बंगाल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आर्य समाज होगा दोस्तों, आर्य समाज। देखिए बाय द वे अगर एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने क्रॉस चेक किया है, अगर मान के चलिए अगर होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बोला कि अबुल है ना, अबुल कलाम होना चाहिए है ना, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस समाचार पत्र को जो है संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल हिलाल होगा दोस्तों, अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी पर विचार कीजिए। उपरोक्त स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन गदर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था या फिर जुड़े हुए थे? तो साथ जुड़े हुए के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, रास बिहारी बोस। क्या होगा आंसर? रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? इसका आंसर आपको हो जाएगा मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 43 का डी सही आंसर होगा। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था? देखिए भारत का पहला वायसराय के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन होगा। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है ना, कीचड़ उत्सव है, कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा चिकल कालो होगा। क्या होगा आंसर? चिकल कालो, ऑप्शन नंबर सी। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो डैश से संबंधित है, वो किससे आपका संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका केरल से। क्या होगा आंसर? केरल, ऑप्शन नंबर जो है 47 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में है ना, आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो आयतन में सबसे वायुमंडल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं? पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म होगा। क्या होगा आंसर? जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 49 का सी होगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? इसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम
म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर होगा पेप्सिन। जैवमंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा। अधिलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? इनमें से कौन सा यौगिक है जो आपका एक विटामिन नहीं है? तो देखिए थायरॉक्सिन दोस्तों आपका विटामिन नहीं है, बाकी नियासिन है और रिबोफ्लेविन है और पैराडॉक्सिन भी इसमें आपका शामिल है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? आंसर हो जाएगा तने में होता है। किसमें? तने में। ऑप्शन नंबर ए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का ए राइट होगा। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी सही होगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा पोटेशियम होगा, है ना। पोटेशियम ऑप्शन नंबर 57 का बी होगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? किस रूप में होता है? तो ये आपका फ्लक्स के रूप में होता है। किस रूप में? फ्लक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? किस पर निर्भर नहीं होती है? तो उसके द्रव्यमान पर। आंसर क्या होगा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती, बाकी तापमान पर, वायुमंडल में खुले हुए उसके पृष्ठीय हो जाएगा और आर्द्रता यानी नमी पर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है तो देखिए ये आपका आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा, आभासी। किलोवाट माइनस घंटा मात्रक है। किलोवाट माइनस घंटा मात्रक है किसका? तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का होगा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए होगा। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश के निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है तो प्रकाश की आवृत्ति होगा। क्या होगा आंसर? प्रकाश की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन देखिए रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा से होता है। क्या होगा आंसर? रासायनिक ऊर्जा से होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश के विश्लेषण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग है। लघुत्तम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग है। तो देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का तो बी सही होगा। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। क्या होगा आंसर? देखिए इसका 65 का सही आंसर देखेंगे तो असीम में यानी असीम से रूप से उच्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब। टेक ऑफ अवस्था में होती है जब देखिए स्थैतिक विकास प्रारंभ। स्थैतिक विकास प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो देखिए 67 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। जैसे हरित क्रांति का प्रारंभ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और विश्व सूत्रीय कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कैसे की जाती है? तो ये होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो साख सृजन दोस्तों नहीं है, है ना। तो साख सृजन नहीं है, बाकी साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला है कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार के साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है कौन सी? एकमात्र संस्था है कौन सी? तो ये आपका नाबार्ड होगा। क्या होगा आंसर? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा।
गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? आंसर होगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर। राष्ट्रमंडल, देखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करते हैं सार्वभौमिक के अनुसार, अगर सार्वभौमिक पूछा जाए तो आप मारिएगा 1949 मारिएगा, बट यहाँ पर स्थापना पूछ रहा है कब हुआ है, तो स्थापना के अनुसार जाएंगे तो आपका 1926 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का दोस्तों सी सही होगा। अगर सार्वभौमिक पूछा जाए तो आप मारिएगा क्या मारिएगा दोस्तों? 1949 मारिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? देखिए मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का भी होगा। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रदर्शन जो है क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट होगा। क्या होगा आंसर? फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा ये आपका होता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण? दोस्तों ये आपका होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को जो है कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क बोलते हैं। अगला है कि बल्ब क्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, मेघालय। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 13 अक्टूबर के दिन। कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीवमंडल निश्चय है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? सीमांत उपयोगिता जो है कितना होगा? तो ये आपका शून्य हो जाएगा। क्या होगा आंसर? शून्य। ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो ये दोस्तों किया था रैगनर, है ना, रैगनर फ्रीस। ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? देखिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। देखिए शेयर तथा डिबेंचर्स आपका नहीं होता है, बाकी लाभांश होता है, भविष्य निधि होता है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय होता है। अंतरिक्ष में जाने वाली सभी फिर से पढ़ेंगे इसको हम। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला, माफ कीजिएगा, पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है रयानी, है ना, रयानी बर्नावी। रयानी बर्नावी। ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रीनलैंड निम्न में से या फिर निम्न देशों में से किस देश का भाग है ग्रीनलैंड? आप लोग आंसर कर दिए होंगे, डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, डेनमार्क। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1927 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1927 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, 1927 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? किस शैली से प्रभावित हैं? आंसर हो जाएगा आपका हॉलैंड डच। ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉलैंड डच। मैंग्रोव वनों में जरायुतुना, है ना, जरायुजता का परिणाम होता है। जरायुजता का परिणाम होता है। तो ये होता है अंतर्जातीय स्पर्धा होगा, अंतर्जातीय स्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं कौन? सबसे निर्णायक भूमिका जो है ये कौन निभाते हैं? तो इसका आंसर होगा जलवायु। ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। भौतिक की किस दिशा या फिर किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? अति
सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्वांटम मैकेनिक्स होगा। क्वांटम मैकेनिक्स ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी होगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गेट है? इनमें से कौन सा आपका सर्वाधिक गेट है? तो NOR होगा। क्या होगा आंसर? NOR ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? इनमें से कौन सा आपका जो है परमाणुक है? आंसर हो जाएगा हीलियम होगा। क्या होगा दोस्तों? हीलियम ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये कहाँ पर किए गए थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इटली में। क्या होगा आंसर? इटली ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव को, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। क्या होगा? प्रेमचंद्र इसका आंसर हो जाएगा। गोदान जो है इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। कर्मभूमि जो है इन्हीं के द्वारा रचना है। अगला है कि नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है। नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है, तो इसका आंसर होगा सेन वार्न होगा, है ना, सेन वार्न ऑप्शन नंबर बी। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष जो है प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा गणित होगा। क्या होगा आंसर? गणित ऑप्शन नंबर सी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? आंसर हो जाएगा 77 का वाशिंगटन। क्या होगा आंसर? वाशिंगटन ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? कौन से वर्ष में सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 1991। क्या होगा दोस्तों? 1991 ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी। डैश को हवा दी, तो ये आपका फ्रांसीसी क्रांति होगा। क्या होगा आंसर? फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद बिंदु खां इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये आपको हो जाएगा सारंगी। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसके पहले का सेट नहीं देखें तो आप जाकर के देखिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिलेगा। साथ में आपको 8 से 9 घंटे का मास्टर वीडियो भी मिलेगा, तो उसको भी आप रिवीजन करते रहिए स्पीड मोड लगा करके। और मैंने स्पीडी का और एडिटोरिया का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है करंट अफेयर के लिए, तो आप करंट अफेयर वहाँ से भी देख सकते हैं। आपका ईयरली जो है आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस मैंने जो है वन लाइनर भी अपलोड किया है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। शाम में दोस्तों आपका जो है ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का वीडियो आएगा, तो उसको भी आप देखिएगा। आपका बिहार दरोगा से संबंधित क्वेश्चन बैंक भी आपका अपलोड हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।